India alliance implosion. It continues after Mamata Banerjee declared that her party, the Trinamool, will be contesting all 42 Lok Sabha seats in Bengal alone. Another setback for the Congress now from the left. CPM has warned that there will be no alliance in Kerala if the Congress fights against the CPM, and further said that they feel there shouldn't be an alliance with Mamata Banerjee in Bengal. Meanwhile, RJD has expressed its concerns over the rift in India alliance, calling it unhealthy. RJD wants all issues among India members to be resolved soon. On the other hand, the Congress is trying hard to placate Mamata Banerjee. Senior Congress leaders Jairam Ramesh and KC Venugopal have said that the party respects the Bengal Chief Minister and that the Congress will find a way to resolve issues. Interestingly, today Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra entered the state of Bengal. Mamata Banerjee earlier, remember, had said that the Congress hadn't shown the courtesy of inviting her or even informing her of the yatra entering the state of Bengal. उनको निमंत्रण दिया गया था। खरगे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था कि 2011 में यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए 2 सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे और वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बनता। 2013 में वो पारित हुआ। वो 2013 में वो पारित नहीं होता अगर ममता जी ने उसका समर्थन नहीं किया होता। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। Honorable Congress President Rahul Gandhi ji and Madam Sonia Gandhi ji all are personally appeal to everybody to join this yatra. But if there is any communication gap between Mamata ji and Congress party on this yatra, we are very much open to build that communication gap. We are try to rectify it. Because there may be some miscommunication from our side or their side. We will try to rectify it. ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसको कतई भी स्वस्थ संकेत नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन की बुनियाद पटना से पड़ी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी और लालू जी ने, उस बुनियाद के कमजोर होने से हमें कष्ट तो होगा ही। हम अभी भी चाहेंगे कि अंतर्विरोध जल्द से जल्द सुलझा लिए जाए। इंडिया ब्लॉक के आपके दो महत्वपूर्ण सहयोगी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, पंजाब पश्चिम बंगाल दोनों में अकेले लड़ने का ऐलान, क्या बिहार में भी आगे यही स्थिति बनती दिख रही है? नहीं, जो बंटवारा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नीतीश कुमार जी के प्रयासों का ही नतीजा था कि इंडिया ब्लॉक बना और इस घटनाक्रम से हम दुखी। बिहार में कब तक हो जाना चाहिए? क्या सीट शेयरिंग आप लोग मांग कर रहे हैं? जितना जल्दी हो जाए। नीतीश कुमार जी तो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर चुके हैं। देर हो रही है। देर हो रही है। बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया में गठबंधन, और इंडिया में 30-32 स्टेट है एंड एवरी स्टेट हैव देयर डिफरेंट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, देयर इंटरनल रिलेशंस है, देयर एरिथमेटिक्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। एंड एक बात याद रखना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज चीनी का तरह नहीं है, ये पानी में डाल दो और शरबत बन जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज नॉट, ऐसा होना भी गणतंत्र के लिए खतरनाक है। बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और व्हाई बंगाल हैज नो मोर प्रायोरिटी फॉर नई यात्रा? मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में, नई यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है। और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ, ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। आप आणि ममता बॅनर्जी ह्या इंडिया आघाडीतच आहेत। त्यांनी जरी स्वबळावर आपापल्या राज्यात लढण्याची भूमिका घेतली असली तरी पश्चिम बंगालमध्ये पूर्णपणे त्या भाजपच्या पराभव करण्याच्या क्षमतेमध्ये आहेत। काँग्रेसबरोबर त्यांची युती नाही होईल हा पुढला प्रश्न आहे। ती जागा वाटपाचा तिढा पहिल्यापासून आहे। पण आज आमचं काँग्रेस नेत्यांची चर्चा झाली आहे आणि काँग्रेस नेते त्या संदर्भात ममताजींशी लवकरच बोलतील। पण काही झालं तरी पश्चिम बंगालमध्ये पूर्णपणे भारतीय जनता पक्षाचा पराभव होईल। त्याच पद्धतीनं पंजाबमध्ये आप पहले दिन से हम ये कह रहे थे, वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे वन
देखिए, ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आज आम आदमी पार्टी भी डिक्लेयर किया है हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, और ममता बनर्जी भी घोषित किया हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो ये तो पहले दिन तो पता ही था ये होने वाला नहीं है। तो अभी और पार्टी ऐसे ही बोलने वाला है, थोड़ा वेट करो इतना। जब से इंडिया अलायंस की बात हुई है केवल कंफ्यूजन ही हो रहा है। क्यों मीटिंग करते हैं एक जगह बैठ के, क्यों चाय पीते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, कोई बात ही नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं होता है और होने वाला भी नहीं है। लेकिन मजबूरी है, अब मोदी का जो प्रभाव है, राम मंदिर की प्रभाव है, उससे बचने के लिए मीडिया में कुछ जाना चाहिए। और रोज नया नया स्टेटमेंट आता है, कुछ तय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जान रहे हैं कि अकेले नहीं लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन साथ भी नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट दे के मीडिया गर्म हो रही है। अभी इंतजार करिए, बहुत कुछ होने वाला है। Now, amid the ongoing rift between the Congress and Mamata Banerjee, Rahul Gandhi's Nyay Yatra entered the state of Bengal. Rahul Gandhi again targeted the BJP and the RSS. Listen in. न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद।